आज मैं कट करना बता रही हूँ स्लीवलेस कुर्ती। तो ये इसका फ्रंट साइड है, ये इसका बैक साइड है। इसके लिए कपड़ा मैं 2 मीटर लूँगी, क्योंकि इसमें जो प्रिंट था वो एक ही तरफ था, मतलब एक ही फ्लो में था। तो इसके लिए मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया। हम इसको ऐसे नहीं बना सकते, इसको ऐसे ही बनाना पड़ेगा। तो पहले मैंने सिंगल कपड़ा लिया, उसको मैंने फ़ोल्ड कर लिया। ये 2 मीटर है तो हम 40-40 लेंथ मैक्सिमम बना सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा, तो हम 42 इंच हम इसकी लेंथ रखेंगे। तो मैंने कपड़े को फ़ोल्ड किया। फ़ोल्ड कितना करना है, हमारा हिप जितना भी, हिप 36 था उसका 1/4 किया, 1/4 आया 9, उसमें 2 या 2.5 इंच एक्स्ट्रा। तो अब इसकी लेंथ हम निशान लगा लेते हैं। तो सबसे पहले आधा इंच मैंने ऊपर निशान लगाया, सिलाई में जाएगा। 42 इंच पे मैं इसकी लंबाई रखूँगी और 42.5 इंच, मतलब आधा इंच और एक्स्ट्रा इसमें मैं निशान लगा रही हूँ सिलाई के लिए। इसमें मैं नीचे पट्टी लगा के फिर मोड़ दूँगी। तो ये मेरा लेंथ साइड हो गया। इसके बाद मैं शोल्डर का निशान लगा रही। तो शोल्डर कितने रखूँगी मैं, 14 इंच है तो उसका हाफ़ करेंगे, 7 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ। इसकी गहराई जो रखूँगी मैं 6 इंच। स्लीवलेस में ध्यान रखना होता है, हमें शोल्डर जो है वो ज़्यादा डाउन नहीं करने होते, मतलब गहराई ज़्यादा नहीं देनी होती। तो ये 7 है, ये 6 है, 6 से भी थोड़ा कम ही रखा है। अब हमें आर्म होल की गहराई जो 1 इंच पे देनी है, तो 1 इंच कॉर्नर से निशान लगाया, उसको कर्व कर दिया। अब एक निशान लगा रही हूँ मैं एपेक्स पॉइंट का 10 इंच पे। हर किसी का एपेक्स पॉइंट अलग अलग हो सकता है। कमर 13.5 पे, और जहाँ तक मुझे कट चाहिए वो मैं 22 इंच पे लगा रही हूँ। तो ये भी आप माप लेना किसको कितना चाहिए, ठीक है। अब चेस्ट का निशान लगा रही हूँ, जो 10 इंच पे है एक निशान, वहीं पे हमारी चेस्ट जो थी वो 32 है, उसका हाफ़ करके लगाया मैंने। हाफ़ का भी हाफ़ कर लिया, मतलब 1/4। कमर का भी 1/4, मतलब 7 इंच, 28 का 1/4 7 आया। और उसके बाद जो हमारा हिप था वो कितना था, 36 का 1/4 किया तो 9 इंच आया। अब इसको जैसे मैंने कनेक्ट किया है सेम ऐसे ही आप भी कनेक्ट कर देंगे। अब जो हिप था उसी का मैंने नीचे जितनी लेंथ चाहिए वहाँ पे भी एक निशान लगाया। तो 9 था, 9 पे ही मैंने निशान लगाया। अब इसको मैं जैसे दिखा रही हूँ ऐसे ही कनेक्ट करना है। अब क्या करेंगे हम, सिलाई के लिए, सिलाई तो यहाँ पे लगेगी, इसके बाद मार्जिन ऐड कर रहे हैं। तो 2-2 इंच मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है। अब चाहें तो 2.5 भी एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। तो 2-2 इंच काफ़ी होता है, 2.5 भी, लेकिन 2 से कम नहीं लेना। इसके बाद हम इस साइड भी ऐड करेंगे। आर्म होल की तरफ हमें नहीं ऐड करना है कोई एक्स्ट्रा कपड़ा। अब जो निशान हमने लगाया उस पे हम कट कर देंगे। फिटिंग पे नहीं हमें कट करना है, जो एक्स्ट्रा हमने निशान लगाया है वहाँ पे कट करेंगे। आर्म होल पे हम कर सकते हैं, जहाँ पे हमने निशान लगाया वहाँ कोई एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लेना। अब फिर से मैंने कपड़े को फ़ोल्ड किया, सेम उसी तरफ जैसे हमें तितलियों का या प्रिंट का साइज हमें चाहिए उसी तरफ। फिर मैंने जो एक पार्ट काटा था उसको मैंने इस पे अच्छे से रख दिया, और सेम उतने ही साइज़ का मैं कट कर दूँगी। कोई एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लेना, जितना हमने पहला कट किया था सेम उतना ही दूसरा भी पार्ट कट कर देंगे। अब इसमें से आगे पीछे का जो आप करना चाहें वो कर सकते हैं, क्योंकि सेम ही है। अब इस जो मैंने निशान लगाया था उसको गहरा किया, पलट दिया, और अब मैंने इसको टैप टैप किया तो थोड़ा निशान इस तरफ भी आ जाएगा। दोनों साइड हमें निशान चाहिए, तो अब इसको मैं थोड़ा गहरा कर दूँगी तो इस साइड भी निशान लग गया, दोनों साइड ये वाले निशान। ये हमारी फिटिंग के निशान हैं। अब मैं गला काटना बता रही हूँ। तो फ्रंट जो नेक है वो कैसे कट करेंगे, इसका मैं बोट नेक रखूँगी। तो उसके लिए मैं 3.5 इंच पे एक निशान लगाऊँगी, 3.5 इंच पे ही ऐसे, मतलब एक स्क्वायर बन गया, वर्ग बन गया। अब गहराई मैं इसकी कितनी रखूँगी, तो 1.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे, 1.5 पे, याद रहे 1.5 पे, और इसको मैं कर्व कर दूँगी, ठीक। अब कर्व करने के बाद सिर्फ इसी निशान पे मैं इसको कट कर दूँगी। तो ये फ्रंट नेक है मेरा। इसमें हम जैसे भी चाहें बुकरम लगा लें, आप ऐसे पट्टी लगा के मोड़ सकते हैं तो वैसे मोड़ लें, बाकी चौड़ा मोड़ें, इससे नेक की फिनिशिंग अच्छी आएगी। इसके बाद बैक नेक कितना कट करना है, इसको मैं थोड़ा डीप रखूँगी। तो 7 इंच में इसकी गहराई दे रही हूँ, कितनी, 7 इंच, और चौड़ाई मैं दे रही हूँ 3 इंच। उसमें मैंने 3.5 दी थी, इसमें 3 दे रही हूँ मैं, क्योंकि बैक नेक 3.5 ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 ही दूँगी मैं। लेकिन जो शोल्डर है वो बराबर कैसे करने हैं उसके लिए मैं बता दूँगी। इसकी गहराई मैंने 1 इंच रखी है, उसकी 1.5 रखी थी, इसकी मैंने 1 रखी है। अब इसी निशान पे हम इसको कट कर देंगे। ये हमारा बैक नेक कट गया है, ठीक है। अब जो हमारे शोल्डर हैं, क्योंकि वो मैंने 3 काटे थे, ये 3.5 काटे हैं, तो अब इनको बराबर कैसे करेंगे। तो देखो, मैंने दोनों को अच्छे से ऐसे रख लिया। इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा आ रहा है शोल्डर के साइड, वो कपड़ा हम कट कर देंगे। पहले ऐसे रखेंगे कपड़े को अच्छे से, फिर उसके बाद जो भी आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है आर्म होल की तरह, उसको कट कर देंगे सेम ऐसे ही।
ज़्यादा नहीं कट करना है नीचे की तरफ, क्योंकि हमें ज़्यादा डीप नहीं करना होता जब हम स्लीवलेस बनाते हैं तब। तो ये मेरा फ्रंट नेक कट गया, ये बैक नेक कट गया। इसके बाद मैं इसका फाइनल लुक अभी दिखा ही रही हूँ। तो ये फ्रंट और ये बैक, अब ये इसका रहा फाइनल लुक। तो फाइनल लुक देखना कितना प्यारा आ रहा है ना। ये इसके आर्म होल है और इसकी फिनिशिंग देखो कितनी प्यारी है। इसमें मैंने तुरपाई की है। जब भी आप बनाएं तो तुरपाई करें, आर्म होल अच्छे लगते हैं तुरपाई से बजाय हम सिलाई के। जब सिलाई करते हैं ना तो वो इतना प्यारा लुक नहीं देती। तो ये देखो प्यारा लग रहा है ना। तो ये इसका बैक नेक है। बैक नेक में मैंने पीछे डबल डोरी लगाई है ना, अच्छी लग रही है। तो ये बैक नेक हुआ और ये इसकी डोरियाँ हुई। इसमें मैंने ज़्यादा लटकन नहीं लगाई, इतनी अच्छी लग रही थी। तो ये बैक नेक का लुक है और फ्रंट तो आपने देख ही लिया है। तो बताना ये कैसा लगा। मुझे तो अच्छा लगा ये, और इसको मैंने स्लीवलेस ऐसा बनाया, ये अच्छा लुक